हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको कक्षा 12 गणित के जो चैप्टर है तुम्हारा समाकलन इंटीग्रेशन, उससे संबंधित जितने भी जो भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जो यानी पूछे गए हैं, हमने उनको लिया है। आज हम तुमको एक एक करके बताएंगे। अच्छा, ये जितने भी सवाल हैं ये यार पिछले एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और कई बार आए भी हैं, इसमें ध्यान रखना। तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से वीडियो को देखना और एक एक सवाल को हम बहुत आसान भाषा में बताएंगे और तुम्हें एक एक समझ में आने वाला है। लेकिन बस ये है कि जितना भी सवाल बताया जाए उन सवाल की एक बार प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम एक बार अपने हाथों से नहीं उसको यानी सॉल्व कर लेते, जब तक उस सवाल में संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जितने भी हम बताएं उन्हें तुम देखो और फिर उनकी एक बार प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, तो देखते हैं हम। यहाँ देखिएगा पहला सवाल, इसमें ध्यान देना। ये लिखा है तुम्हारा, ये सवाल काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना। इसमें लिखा है 1 + sin 2x और यहाँ कितना हो गया तुम्हारा dx। देखिए, हमें यहाँ पे लिखा है 1 और प्लस sin 2x लिखा है। हमें पता है sin 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x होता है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना है तुम्हें, इसके देखो इसका सॉल्विंग देखना। यहाँ पे तो एक लिखा है, तो एक को हम इसने sin x + cos² x लिख सकते नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि sin² x + cos² x बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, जो हो गया प्लस, और sin 2x का तोड़ेंगे तो 2 sin x × कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ कुछ देखने के लिए मिल रहा होगा, क्या कि ये फॉर्मूला बन गया अपना। ये क्या बन गया? फॉर्मूला। कौन सा? a² + b² + 2ab, मतलब ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो देखना यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो sin x + cos x का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वर्ग से इस वर्गमूल को क्या कर देंगे? हम काट देंगे। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे बेटा? ये मिलेगा sin x और प्लस कितना मिलेगा? cos x, और ये हमने यहाँ बंद कर लिया। अब इसे हम अलग अलग करेंगे, sin x + cos x। क्यों? इसमें दो पद है ना, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है। और यहाँ पे लिखेंगे हम cos x × कितना हो गया? dx। तो यहाँ लिखेंगे sin x का यानी क्या चाहिए हमें? समाकलन। तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के कितने होता है बेटा? cos x होता है। और cos x का कितना होता है? sin x होता है। सी लगाना हो लगा दो, नहीं तो ये कर दो। ये तुम्हारा मेन आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना। सवाल अच्छा था, इस टाइप के सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें तुम ठीक है ध्यान देना। अब इसके बाद ये देखना, ठीक, दूसरे नंबर का सवाल देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन थोड़ा देखना इसे, इस वाले को। ये लगा, इसमें देखो आओ, ये लगा 2। यहाँ है तुम्हारा cos² x कितना dx। देखो cos² x का हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना, पहले कुछ यहाँ पे देखना। इसमें क्या करना है, हमने पढ़ा है कि cos 2x बराबर होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 cos² x - 1। ये तुमने पढ़ा है, ये होता है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे cos² x, इसलिए हमने cos 2x का फॉर्मूला cos के पदों में तोड़ा। और अगर यहाँ पे sin होता है, यहाँ पे sin² x, तो फिर cos 2x का फॉर्मूला हम sin के पदों में तोड़ते यहाँ पे। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। अब ये माइनस है, इसको यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 1 + cos 2x बराबर 2 cos² कितना x हो गया। इसके नीचे ले आओ तो 1 + cos x अपॉन cos 2x अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया, और ये मिल गया cos² x। अब बात आई समझ में कि cos² x का मान हमें यहाँ से मिल गया, ये मिला यहाँ से। इस मान को हम यहाँ रखेंगे पहले। ठीक है ना, इस मान को हम पहले यहाँ रखेंगे। तो यहाँ जब रखेंगे तो 1 + cos 2x अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया, और ये कितना हो गया? dx हो गया। ठीक, हम इसे बाहर निकाल लेंगे बेटा। तो 1 + कितना हो गया? cos 2x हो गया, और कितना हो गया ये बेटा? dx हो गया। ठीक, अब इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे 1 dx हो गया,
और प्लस हो गया और कॉज कितना 2x हो गया और कितना हो गया ये तुम्हारा dx हो गया। ठीक, तो अब इसमें क्या है, एक का कितना होता है x होता है और इसका हमने पढ़ा है तो हमने तुम्हें बताया था साइन 2x हो जाएगा और अगर यहाँ हो तो ये बटे में कितना आ जाता है, जितना होगा 2 है 2 नीचे आ जाता है इसके, ठीक है, अपॉन में। तो इसका करेंगे तो x/2 हो जाएगा और साइन 2x अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो गया, राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना, इसे इस प्रकार से लगाना था। अब इसमें अगला सवाल देखना है तुम्हें। इसमें क्या है, यहां देखो, ये देखना तीसरे नंबर का सवाल। इसमें लिखा है sec x और sec x और प्लस कितना हो गया बेटा tan x हो गया और कितना हो गया dx हो गया। ठीक है, ये तो सवाल आसान है। कैसे कि इसको अंदर ले जाओ, ठीक है, तो इसमें sec स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ इसे ले जाएंगे sec x इंटू कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे इसे, तो sec स्क्वायर x dx हो गया dx प्लस और यहाँ करेंगे हम sec x इंटू कितना हो गया tan x और कितना हो गया ये dx। इसका sec स्क्वायर x का कितना होता है बेटा tan x और इसका कितना होता है बेटा sec x और प्लस c और लगा देना, यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, हाँ छोटा था लेकिन अच्छा था। अब देखना उस वाले सवाल को, ठीक है, ये चौथे नंबर का सवाल है, ये देखना, ये अभी हाल पे आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, इसमें देखना चौथे नंबर का है ये, sec स्क्वायर e की पावर x क्यूब और कितना हो गया dx हो गया। ठीक है, देखना कुछ सवाल देखने में बहुत आसान लगेंगे लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो तुम्हारे लिए काफी यानी कठिन हो सकते हैं। देखना यहाँ पे देखो ये लिखा है, इस सवाल को हमें हल करना बहुत ध्यान से। इसे देखो यहाँ कितना लिखा है x की घात 2 आ रहा है यहाँ पे इंटू में, यहाँ पे e की पावर कितनी है x क्यूब। तो हम क्या करेंगे, हमने e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, हमने e की पावर x क्यूब का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसे मानेंगे कितना x क्यूब बराबर कितना मानेंगे t। ठीक है, क्योंकि et होना चाहिए ना यहाँ पे। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर dx और कितना हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन कितना हो गया ये, ठीक 3 हो जाएगा, हम इसे यहाँ ले आए। तो अब हमारी बात याद ध्यान देना, तो x स्क्वायर dx जान गए, x स्क्वायर और dx के स्थान कितना रखेंगे dt अपॉन 3 और e की पावर कितनी हो जाएगी बेटा t हो जाएगी, या dt अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। राइट, इसे हम यहाँ बाहर ले लेंगे तो e की पावर t मिला कितना हो गया dt हो गया, और e की पावर t का कितना होता है बेटा इतना होता है जितना दिया गया है, और इस मान रख देंगे कितना हो गया, ये तुम्हारा इसका राइट आंसर हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये नंबर 5वां, ये भी सेम सवाल लगेगा इसी टाइप का। ठीक है, देखो इसमें ये तो तुम आसानी पूर्वक आराम से लगा सकते हो, ये तो तुम्हें आएंगे। ये देखिएगा ये वाला सवाल, ठीक है, इसे देखो ध्यान से। इसमें देखा एक्स क्यू लिखा है, तो बस एक्स क्यू बराबर टी मान लेना है यहाँ पे। ठीक है, जब आएगा एस स्क्वायर तो इसे मानेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इतने के स्थान पे तो ये हो गया, और यहाँ रखेंगे साइन कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, और डी टी अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ इसको बाहर ले लेंगे, साइन टी हो जाएगा डी टी हो जाएगा। साइन टी का कितना होता है 1/3 माइनस के कॉस टी, तो यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा एक्स क्यू। ठीक, अच्छा अब आओ इसमें, इस वाले सवाल में, इसको ध्यान दो तुम। ठीक है, हमने हर चैप्टर के सवाल लिए हैं, तुम्हें हर प्रकार का सवाल इसमें मिलेगा। अब ये देखना यहाँ पे 6वें नंबर का सवाल देखो, ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स और डी एक्स, इसका करना है हमें। ठीक है, अब जब इसका करना है तो इसमें देखिए, ये तो तुम्हें ये पता है कि हमें दोनों का समाकलन पता है, ए की पावर एक्स का पता है, ई की पावर एक्स का पता है, दोनों का पता है। तो इसलिए हो गया खंडसा समाकलन। कौन सा समाकलन हो गया खंडसा। तो इसमें 2 भाग करेंगे, एक फलन मानेंगे, ये दूसरा फलन मानेंगे, मान लिया। तो अब जब हम इसका लेके चलेंगे लिखेंगे पहला फलन,
ये तो होता है। फिर लिखेंगे दूसरे का बेटा क्या, समाकलन। फिर बेटा माइनस करके और फिर इसमें क्या करेंगे, पहले का क्या होता है बेटा, अवकलन होता है। क्या होता है, अवकलन। और फिर दूसरे का क्या होता है बेटा, समाकलन। और फिर लिखेंगे का समाकलन। ध्यान देना, हमने क्या बताया, का समाकलन, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो अब इसमें ए की पावर एक्स हो गया, यहां करेंगे ई की पावर एक्स हो गया माइनस। ठीक है, अब यहां चलेंगे हम। ठीक है, इस बात में बहुत ध्यान देना। ये तुम्हारा जो आई बराबर मान के चल रही थी हम, इतना कितना चल रही थी, आई बराबर, ये तुम्हारा चला आया, ये बराबर में है, ये सब आई बराबर चल रहा है ये टोटल। ठीक है, हमने आई बराबर ये माना था ये। ठीक है, ये सब बराबर में चल रहा है। इसमें यहाँ आ जाओ, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का जब करेंगे तो ए की पावर एक्स कितना हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। क्या, इसका अवकलन। ठीक है ना। और यहां रखेंगे ई की पावर कितना हो गया, एक्स हो गया, ई की पावर एक्स का, और इंटू कितना हो गया, डी एक्स हो गया। अब बात समझना बेटा यहाँ बहुत ध्यान से, ठीक है, गौर करना है। यहाँ क्या देखने के लिए मिला, जो लॉग ए जो दिया गया ये कांस्टेंट हो गया। तुम्हें देखने में लग रहा है कि सवाल बहुत आसान है, लेकिन इससे तुम देखोगे तो देखना इसमें आगे क्या होगा। फिर ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स और ये माइनस लॉग ए को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बाहर निकाल लिया तो ए की पावर एक्स मिला और ई की पावर कितना मिला, एक्स मिला। ठीक है बेटा। अब देखो हमने इतने को आई के बराबर माना था, और यही चीज देखो वापस हमें आके यहां मिल गई। तो यहां हम कितना रख देंगे, आई उठा के रख देंगे। क्या रख देंगे, आई। तो आई बराबर ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और ये कितना हो जाएगा, लॉग ए, और कितना हो गया बेटा, आई हो गया। ठीक है ना। अब ये माइनस का इसका इस तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतर करके ले आएंगे। तो 1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ए, ये आई हो गया, बराबर ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। आई का क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन। तो ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और तो आई बराबर हमें मिलेगा ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस कितना हो गया, लॉग ए। अब बताइए सवाल कैसा था। ठीक है, देखने में तो लग रहा था बहुत वैसा है, लेकिन अब बहुत छोटा इजी होगा, लेकिन देखिएगा इसका आंसर राइट ये रहेगा, इस प्रकार से ये लगेगा सवाल। ठीक है, हाँ। तो हर सवाल को ये नहीं देखना कि बहुत आसान है। अब इसमें देखो आगे, इसमें दिया गया है जो हो गया 7वें नंबर में। ये सवाल तो हमको पता है कि सबको ही आता होगा, जहां तक कोई ये नहीं आता होगा, लॉग एक्स, और बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछा गया, बार बार पूछा गया है, इसका हमें बताना है। तो इसमें एक नियम है, अगर ना तो यहाँ पे कितना मान लो, 1 मान लो। ठीक है ना, देखिएगा हम बताएं, यहाँ पे लॉग एक्स, और यहाँ कितना लिख देंगे, एक 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1। ठीक है, तो लॉग एक्स है, इसको हम मानेंगे पहला फलन, और जो 1 माना इसे हम कितना मानेंगे, दूसरा फलन। तो इसका खंडशः समाकलन कर देंगे हम। ठीक है, तो इसे जानते हो तुम, कितना हो जाएगा, पहला फलन हो जाएगा, इसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये बेटा, दूसरा फलन का। और फिर यहाँ पे डायरेक्ट समझना बेटा, यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, और इसका करेंगे तो dx, और इसे बंद करके यहाँ कितना का समाकलन dx हो जाएगा। ठीक, तो 1 का कितना x होता है, तो x log x हो गया माइनस, और यहाँ करेंगे तो 1/x होता है, और इसका करेंगे तो कितना x होता है, कितना dx होता है। ठीक है, log x का 1/x होता है, 1 का इतना, इस x को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो log x यहाँ कितना 1 बचेगा। तो x log x माइनस कितना हो गया, x हो गया। हम x का यहाँ क्या कर लेंगे, कॉमन खींच लेंगे, तो कोई बात नहीं, यही सवाल तुम्हारा लग के तैयार हो गया। ठीक है ना। अब देखिए एक और बेहतरीन सवाल, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, इसे तुम ध्यान से देखना। ये वाला भी कई बार पूछा गया है, हम बता चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिए इस बार हमने। ई की पावर एक्स माइनस कितना हो गया, 1 इंटू डी एक्स, ये वाला। ठीक है ना, ये कई बार पूछा गया है, कई बार आया है। इसे हम करेंगे कैसे हल, ये बात देखो। हम यहाँ लिखेंगे अंश व हर में, ध्यान देना, दो विधि, अंश व हर में ई की पावर माइनस एक्स का क्या करने पर बेटा,
गुणा करने पर, किसमें, अंश और हर में करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम अंश और हर में करना चाहेंगे तो ऊपर हमने यहाँ कर दिया, यहाँ भी हमने ये गुणा कर दिया। देखो ये हो गया, ये हमारा क्या dx हो गया। ठीक हो गया। अब इसे हम अंदर गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन इसका करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब तुम कहोगे कैसे 0 हो गया, माइनस का है, ये किसका है, प्लस का है, तो माइनस प्लस कट के कितना 0 हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स हो गया। e की पावर 0 का मान कितना होता है बेटा, पढ़ा होगा, माइनस एक, कितना 1 होता है ये, ठीक है ना। तो dx हो गया। अब जो जितना दिया गया इसको हम t बराबर मान लेंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स बराबर कितना मान लिया हमने, इसमें t मान लिया, t मान लिया, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो माइनस तो आ ही रहा है, इसका करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स जो बना रहेगा ex हो गया। dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया। तो माइनस कितना हो गया बेटा, इसमें हो गया प्लस, तो dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो यहाँ जब रखें तो कितना हो गया, dt हो गया, और इसके बराबर कितना माना था हमने, t ही तो माना था इसमें। ठीक है ना, और अब ये बन गया फॉर्मूला कितने का बेटा, log t का बन गया, और जो हमने माना था उसे हम उठा के यहाँ रख देंगे, कितना माना था, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस बात में ध्यान देना है तुम्हें। और देखो इसके बाद ये जितना सवाल है सब सवाल देखना है तुम्हें, इसका रिवाइज भी करना है। देखिए इसमें इसके बाद 9वें नंबर का सवाल देखो, ये तुम्हारा दिया गया, इसमें 10 की पावर 4 है और sec स्क्वायर एक्स है, और कितना होगा, dx होगा। ठीक है, ये दिया गया है। इसके लिए क्या करेंगे हम, ये 10 दिया है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अगर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं तो हटाइएगा, वो यहीं से आ सकता है सीधे सीधे। कैसे, 10x है, हम इसे मान सकते हैं, 10x बराबर कितना मान लो, t मान लो, डायरेक्ट आ जाएगा वो। तो 10x का जब हम अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। तो ये हमने इतना माना, t की घात कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, और ये जो दिया गया ये कितने के बराबर हो गया बेटा, dt के बराबर हो गया, हो गया। और जब इसे करेंगे तो बेटा x की पावर n का फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया, बस उठा के रख दो यहाँ पे। कितना माना था हमने यहाँ पे, 10x माना था, कितनी घात आ गई, 5 आ जाएगी, प्लस c हो जाएगी, ये उत्तर हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसमें अब देखिए यहाँ सवाल, इस वाले सवाल को विशेष कर देखना जी, है तुम्हारा 10 नंबर का। इसमें देखिए, इसमें है कुछ, इसमें तुम्हें आनंद आएगा इस सवाल में। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए जब ये स्थिति तैयार हो जाए तो इसमें मानना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें इसमें क्या मानोगे तुम। ठीक है, अगर इस स्थिति में तुम्हें मानने के लिए हम करते हैं एक्स बराबर क्या मान लें, हम ए साइन थीटा मान लें। ठीक है, तो मानेंगे तो नहीं आएगा, हटाओ। अब हम क्या कर सकते हैं, ए सेक थीटा मान लें। ठीक है, ए सेक थीटा मानेंगे हम, कितना मानेंगे, एक्स बराबर ए सेक थीटा मानेंगे, ये बात ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हम अवकलन कर लेंगे, तो डी एक्स बराबर ए, और सेक थीटा का क्या होता है बेटा, क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, यही तो होता है, डी थीटा हो गया। ठीक है, अब इसे देखना बहुत ध्यान से सवाल को। ठीक है, तो देखिएगा 1 अपॉन और रूट के अंदर x का मान जो है ए सेक थीटा और माइनस, तो जाओ यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो बेटा, स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना ए स्क्वायर, और dx के बराबर कितना है, ए सेक थीटा इंटू कितना हो गया टेन थीटा, कितना हो गया बेटा डी थीटा। हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर का क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया 1 हो गया, और ए सेक थीटा इंटू कितना हो गया, ये टेन थीटा हो गया और डी थीटा हो गया। देखो ये ए स्क्वायर बाहर निकल आएगा, आ जाएगा बाहर निकल के,
तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, 1/a हो जाएगा। और ये हो गया, देखो ये फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया, किसका जानते हो बेटा, टेन थीटा का, टेन स्क्वायर थीटा का बन गया, ठीक है ना। और a सेक थीटा इंटू कितना हो गया बेटा, टेन थीटा हो गया और डी थीटा हो गया, ठीक है। अब इस a से इस a को क्या कर दोगे तुम, यहां से कैंसिल कर दोगे, और इस वर्ग से इस वर्गमूल को क्या कर दोगे, यहां से कैंसिल कर देना। तो सेक थीटा हो गया इंटू कितना हो गया, टेन थीटा डी थीटा हो गया। टेन थीटा से टेन थीटा चला गया बेटा, कितना मिला हमें, सेक थीटा मिला। कितना मिला बेटा, सेक थीटा। और सेक थीटा का होता है समाकलन, क्या होता है बेटा, पढ़ा होगा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है बेटा, कि देखिएगा हमने यहाँ पे सब सेक के रूप में माना है, तो हम इसको भी ये तो ठीक है, यहाँ से तो मिल जाएगा हमें सेक थीटा प्लस ये टेन जो दिया गया है, इस टेन को हम सेक के पदों में तोड़ना चाहेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने ऊपर वर्ग भी चढ़ा दिया, ये वर्ग ना होने के कारण यहाँ वर्गमूल भी हमने लगा दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ये इसमें कितना हो जाएगा, इससे नीचे ले आओगे तुम, कितना हो जाएगा, x/a हो जाएगा सेक थीटा बराबर, इसे नीचे ले आओगे यहाँ पे, क्योंकि सेक थीटा का मान चाहिए, x/a हो गया। तो यहाँ रखेंगे कितना हो गया, x/a हो गया प्लस और अंडर रूट, तो x² माइनस कितना 1 हो गया। यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें हम a² का ले लेंगे, क्या कॉमन ले, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो a बाहर निकल आएगा, सीधे हो जाएगा s² माइनस कितना a²। a दोनों तरफ कैसे दिखाई दे रहे, तो मैं समान दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख दो, लॉग और कितना x प्लस रूट के अंदर x² कितना हो गया, x² और बटे, और एक फॉर्मूला चाहोगे तो लॉग a हो जाएगा, लॉग m बटे n का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट निकल के तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये इतना आंसर आ जाएगा, ये ठीक है, यही आ गया निकल के, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखो, इसे देखो, इसमें ये अब एक सवाल और है, ये भी एक अच्छा बेहतरीन सवाल है, इसको भी देखो तुम ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है वो, कि 1/√1 माइनस e की पावर माइनस कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। अब इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करें, सबसे बड़ी हमारे पास समस्या एक यही है, क्योंकि ये सवाल वर्गमूल के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसको करने के लिए जो एक पीछे सवाल बताया था कि अंश व हर में e की पावर x का क्या करने पर बेटा, ठीक, गुणा करने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, e की पावर x ऊपर हो गया यहाँ पे, और e की पावर x और 1 और माइनस में कितना हो गया 2x की पावर, ठीक है। अब क्या करना, ये संख्या वर्गमूल के अंतर्गत है, ये संख्या वर्ग से बाहर है। जब किसी संख्या को वर्ग के अंदर ले जाया जाता है तो वो वर्गमूल में ही उसमें जाती वर्ग में, जैसे ये है ex है, इससे अंदर ले जाओगे तो e की पावर 2x बन जाएगा ये, क्योंकि ये वर्ग में जाएगी अंदर, ठीक है ना। और फिर 1 माइनस e की पावर कितना 2x हो गया, dx हो गया, आया समझ में, इसे अंदर ले गए हम। अब e की पावर x अपॉन, तो इसको अंदर ले जाएंगे बेटा, तो इससे अंदर ले गए तो e की पावर 2x मिल गया, और जब e की पावर 2x और माइनस में लेंगे दोनों e की पावर कितनी हो जाएगी 0, और e की पावर 0 का मान अभी हमने बताया है कि कितना होता है बेटा, 1 होता है, कितना होता है 1, जी 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब और आगे देखिए बढ़ के, तो e की पावर x अपॉन अंडर रूट के अंतर्गत e की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, e की पावर x जो है इसके ऊपर पावर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, जब गुणा करोगे इतना ही प्राप्त होगा। तो अब इसे देखना, इसे हम यहाँ बताएं, हम माना चलेंगे, माना क्या करेंगे, ex बराबर कितना t, तो ex dx बराबर कितना हो गया हमारा dt हो गया, जितना हो गया। तो अब देखना यहाँ पे
ई एक्स, ये देख यहाँ देखिए ई एक्स डी एक्स के स्थान कितना हो जाएगा बेटा, डी टी हो जाएगा, जब हमने डी टी लग दिया अपॉन, और इसमें रखें कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये बेटा काय का फॉर्मूला बन गया ये जे वाला फॉर्मूला, यहां हम कितना मान सकते हैं, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ तो क्या होता है इसका 1/2a, तो कितना हो जाएगा 1, फिर लॉग, फिर क्या लिखेंगे एक्स प्लस ए एक्स माइनस, तो जो मतलब टी ये हो गया तो 1/2 हो गया और लॉग हो गया, और इसमें एक्स टी के बराबर कितना माना था, ई की पावर एक्स, यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया, ये बस यही हमारा क्या हो गया, एक प्यारा सा आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये था इसमें। अच्छा और देखिए इसमें जितना हो गया, अब आगे सबसे एक ये सवाल देखिए 12वें नंबर का। अब ये सवाल थोड़ा अलग सा है, अब तुम कहोगे कैसे, हम बताएं, देखिएगा इसमें x अपॉन और x प्लस 1 और x प्लस कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया ये dx हो गया, ठीक है, ये दिया गया इसमें। इसे हम जानते किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसे हम आंशिक भिन्न बना के हल करेंगे, बिना आंशिक भिन्न की ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस बात में ध्यान रखना। देखो पहले से आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, कैसे, एक जे हो गया यहां से यहां तक, तो लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है, और फिर यहां पे हम लिखेंगे b अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, जितने फैक्टर बने उतने हम आंशिक भिन्न का रूप लेकर के चलेंगे। तो फिर क्या करेंगे, x अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया और x प्लस कितना हो गया 2 हो गया। यहां इसका हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो a हो जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है, x प्लस 2, और यहां जब लेके चलेंगे तो x प्लस कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो x बराबर a, तो x प्लस 2 और प्लस के b और x प्लस कितना हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जिनके बटे में माना उसके हिसाब से मान के सब मान निकालेंगे। x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे इसके बराबर, तो x बराबर कितना हो गया -1 रख दिया, यहाँ रखेंगे -1 हो गया, a हो गया, यहाँ रखेंगे -1 प्लस 2, देखो ये तो 0 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, सीधे ये मिल गया हमें। a बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 1 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 1 गया तो 1 हो गया, यहाँ पे 1, तो a बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ आ जाएंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का कितना हो गया 2, मान रखेंगे फिर से इसमें, तो माइनस का 2 यहाँ रखोगे बेटा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ सीधे मिलेगा तुम्हें b माइनस के 2 प्लस 1, तो माइनस का 2 और माइनस का b, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये दोनों मान आए, इन दोनों मानों को उठा करके यहां रखिएगा, देखिएगा अब हम तुमको बताएं, यहां से यहां रखिएगा दोनों मानों को उठा करके, देखिए ये मान दोनों जो निकल के आए तुम्हारे कितने, x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर, ये मान रखे जा रहे, माइनस का है तो माइनस का है, या माइनस रख देंगे एक ही स्थान में और लिखेंगे कितना x प्लस 1 और dx, ठीक रख दिया, तो ये माइनस है, इस माइनस को बाहर निकाल लो, ठीक, निकाल लिया हमने। अब यहाँ b में आ जाइएगा, देखो यहाँ b में रखेंगे कितना 2 हो गया, b का मान कितना आया 2 आया, और कितना हो गया x प्लस 2 हो गया, यहाँ पे x प्लस 2 रख दिया, कितना हो गया ये dx हो गया। तो यहाँ चलेंगे तो देखिएगा ये 2 जो है इसको बाहर निकाल लो, इस 2 को क्या करेंगे हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा dx मिल जाएगा, ठीक, तो इसे लेके चलेंगे log x प्लस 1 हो जाएगा, और इसे चलेंगे 2 log कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। बस कहीं तो यही आंसर है, और ना हो तो और देख लो आगे चल के और निकल आएगा, log x प्लस 1, इसे वहाँ ऊपर ले जाओ घुमा करके, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस का है तो इसे थोड़ा पीछे ले जाओ और इस वाले को आगे ले आओ, इस प्रकार से, ठीक है ना, ये हो गया।
फॉर्मूला बन गया किसका, log m बटे n का, मतलब m कितना x प्लस 2 की पावर इतने और x प्लस कितना हो गया 1, यही हमारा मेन आंसर हो गया। ऐसी है ना, हाँ ये मेन आंसर था तुम्हारा। अब इसके बाद अगला देखो, इसमें इस वाले सवाल को देखो ध्यान से। एक ये है सवाल। अब यहां थोड़ा सवाल थोड़ा तरंग हटके चलेंगे, देखना है इसे ध्यान से। साइन, ठीक है, x माइनस ए अपॉन, और ये साइन हो गया और x प्लस कितना a हो गया, कितना हो गया dx हो गया। इसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। अच्छा, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, यही एक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, साइन, ठीक है, कितना हो जाएगा x, ठीक है, x, और अगर प्लस a कर दें और अगर हम माइनस का 2a कर दें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। क्यों, ये माइनस का 2a ले लिया हमने और प्लस का a ले लिया, माइनस 2a से जब प्लस का a जाएगा तो कितना मिलेगा, इतना ही तो आ जाएगा। लेकिन हमें इससे मिल बहुत कुछ गया, ठीक है ना, इससे हमें क्या मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। बटे में साइन x प्लस कितना a हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने साइन a माइनस बी का, कितने का बेटा, साइन a माइनस बी का क्या होता है बेटा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू बेटा कितना होता है, साइन बी, यही होता है। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे तोड़ दो, सवाल आ गया तुम्हारा। साइन x प्लस a हो गया बेटा, इंटू कॉज a, तो मतलब 2a, राइट, माइनस कॉज x प्लस a, और साइन बेटा कितना हो गया 2a, रख दिया, और इसके बटे में दिया गया है साइन x प्लस a, ये जो दिया गया है। अब इससे अलग अलग कर लो बेटा, साइन x प्लस a इंटू कॉज 2a, इसे यहां ले आओ, साइन x प्लस a हो गया, माइनस लगाओ कॉज x प्लस a इंटू साइन 2a अपॉन साइन x प्लस a, ऐसी तो, ठीक है। अब देखना बेटा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो देखो यहाँ इधर आ जाइएगा, तो यहाँ हमको क्या मिला, cos 2a मिला, खाली कितना मिला बेटा, cos 2a माइनस, अब बेटा यहाँ देखना cos x अपॉन a है और sin x अपॉन a है, एक फॉर्मूला बन गया। ये बेटा क्या बन गया, फॉर्मूला काएगा cot x प्लस a का, ऐसी तो cos 2a प्लस का, और हो गया sin 2a, ठीक है, ये निकल के इतना आ गया। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये तो हम इसे क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, dx मिलेगा। अच्छा, यहां sin 2a जो दिया ये भी तुम्हारा क्या है, इसे भी हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो dx इसका कितना हो जाएगा बेटा, x तो हो जाएगा, और ये sin 2a इसका बेटा कितना, तो log sin x की जगह कितना है, ये निकल के आ गया। देखिएगा एक बेहतरीन सवाल था, इसका राइट आंसर यही रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये थे। अब देखिएगा जो ये सवाल जो तुम्हारे दिए गए हैं, अच्छा इसमें तुम्हें क्या करना है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा और बाकी इनको तुमको यानी करना है सॉल्व, ठीक है। ये दो सवाल तुम देखना, हम थोड़ा इसके बारे में तुमको यानी बताई दे रहे हैं। देखिएगा ये कितना है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस टी, ठीक है। इसको देख लो, थोड़ा देखो, थोड़ा जी है, इसको तुम ऐसा कर लेना जैसे लिखा है, तो ये जैसे कितना है 6, तो 6, और इसको तुम्हें यानी वर्गमूल के रूप में बनाना है, ठीक है, वर्ग के रूप में इनको बना करके हल तुमको यानी करना है। यहाँ जैसे 9 कर लेना, ठीक है, 9 हो गया, और यहाँ कितना कर लेना 4, कितना हो जाए 9 4 13, ये फॉर्मूला बन गया। अब तुम कहोगे किसका, ये बन गया x माइनस, यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 3 होल स्क्वायर और प्लस कितना 4, तो यहाँ लिखना dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। इससे फिर तुम्हें आराम से, ठीक है, सॉल्व करना, 10 वाला बन गया। इनका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।